वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अभी आज देखेंगे सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। आज सरफेस टेंशन को डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके की प्रॉपर्टी है जैसा कि पिछले हम लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। जैसे इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है, जैसे विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल वैसी तरह की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, एंड दैट आर सरफेस टेंशन। उसको आज हम लोग देखेंगे, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सरफेस टेंशन हमें हमेशा लिक्विड फेज में ऑब्जर्व होता है। लिक्विड जैसा कि आप जानते हैं कि इज वन स्टेट ऑफ मैटर। तो बेसिकली सरफेस टेंशन इज ए मॉलिक्यूलर फिनोमिना, एक मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमें ये पता कर लेना होगा, हमें ये जान लेना पड़ेगा कि what kinds of forces that acts in between the molecule, molecules के बीच में किस तरीके के फोर्स एक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले जानना जरूरी है। तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे पहले कि कितने तरीके के फोर्स एक्ट करते हैं इन बिटवीन दी मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सरफेस टेंशन इज द मॉलिक्यूलर फिनोमिना। Molecular phenomena. Surface tension is a molecular phenomena. So, the kind of forces acting in between the molecule, first we have to know about that. The molecular forces क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो दो तरह के फोर्स हम देखते हैं। पहला जो फोर्स है दैट है फोर्स ऑफ एडेशन, उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ एडेशन। फर्स्ट मॉलिक्यूलर फोर्स इज फोर्स ऑफ एडेशन। फोर्स ऑफ एडेशन आर सिंपली कैन से एडहेसिव फोर्स। तो ये फोर्स कब ऑब्जर्व होता है? ये फोर्स तब ऑब्जर्व होता है जब डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स एक्ट करता है। दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल द मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिहेव्स एज ए अट्रैक्टिव फोर्स। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन always exist in such kind of forces. The force of attraction, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स ऑफ एडेसिव या एडेसिव फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे ऐसे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ attraction acting in between the molecules of different substances। हमेशा different substances के बीच में ये force exist करता है। molecule of different substances, different सब्सटेंस। दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, जो मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट आर नोन एज फोर्स ऑफ एडेशन। अब इसके बारे में और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बस टाइप पे देख लेते हैं कितने तरीके के मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं जो, एंड दीस टू फोर्सेस आर रिस्पांसिबल इन दिस फिनोमेना दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। Now the second one is the force of cohesion. Force of cohesion. Force of cohesion ये सेकेंड टाइप का मॉलिक्यूलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, जो फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है। तो एडिसिव
हमेशा जो ये फोर्स एक्ट करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच के मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में वर्क करेगा। बट कोहेसिव फोर्स इज टोटली अपोजिट टू द एहेसिव फोर्स। मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको बताया कि ये मॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, चाहे वो एडेसिव हो या कोहेसिव हो। This both forces are always in attractive nature. The force of attraction in between the same molecule in the molecule of same substance ये एक ही तरीके के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है, सेम टाइप के सब्सटेंसेस के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे यदि हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर एक सब्सटेंस है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल दैट आर H2, तो हर H2 के बीच में ये फोर्स एक्ट करेगा, दैट आर फोर्स ऑफ कोहेशन। बट इन केस ऑफ फोर्स ऑफ एडेसिव, दिस फोर्स एक्ट्स इन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे हम एक ग्लास ले लें और उस पे वाटर हम डालें, तो उसके बीच वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, दैट आर फोर्स ऑफ एडेशन, एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी फोर्स ऑफ कोहेशन। अभी अलग बात है कि ग्लास पे जब वाटर स्प्रेड करते हैं तो वो फैलता है या एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में आता है, वो डिपेंड करेगा इस फोर्स ऑफ एडेशन और फोर्स ऑफ कोहेशन के मैग्नीट्यूड पे। यदि फोर्स ऑफ एडेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो फोर्स ऑफ कोहेशन से, तो ग्लास पे वाटर ज़्यादा एरिया में फैलेगा, ज़्यादा दूर तक फैलेगा। और यदि फोर्स ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ एडेशन, देन दैट वाटर try to minimize the surface area and they becomes a droplet. They become a droplet. वो हमेशा एक ड्रॉप के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है इसमें। दूसरी चीज, यदि आप नोट में इसको लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक नोट लिख लेते हैं, नोट दिस, ये कोहेसिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। कोहेसिव फोर्स इज टोटली डिफरेंट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट कैनॉट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमेशा होता है ऐसा कि इनवर्स में कहीं भी दो बॉडीज हैं तो उनके बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और उसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज, एंड द फोर्स ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। दीज आर द फैक्ट, दैट आर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लाइकवाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट कैन नॉट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, ये नहीं करता। मींस F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस तरीके के रूल को ये फॉलो नहीं करता। कौन नहीं फॉलो करता? फोर्स ऑफ कोहेसिव, फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्स ऑफ कोहेशन होता है, ये फॉलो नहीं करता। तो तब क्या करता है?
जब इसको ये फॉलो नहीं करता तो ये क्या करता है? तो ये जो फोर्स ऑफ कोहेशन है ये फॉलो करता है। फोर्स ऑफ कोहेशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 8th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, मींस वो इसको फॉलो करता है। फोर्स ऑफ कोहेशन क्या करता है? इस तरीके के रेंज के फोर्स रेंज में होता है, where r is the distance between the two molecule similar same substance. This r is known as the molecular range. R is known as, if there is two molecule 1 and 2 and the distance between these two molecule is r, then this r is known as the molecular range. इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। और इस मॉलिक्यूलर रेंज के अकॉर्डिंग इस तरीके से कोहेसिव फोर्स वेरी करता है। ये फोर्स निग्लिजिबल हो जाता है, फॉल्स रैपिडली एट if the distance between these two molecules is 10 to the power minus 7 centimeter, falls rapidly and falls rapidly and become negligible डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि इस डिस्टेंस में मॉलिक्यूल है तो इसके बाद ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं दोनों के बीच में, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। सो दिस r is known as the molecular range. R is called this molecular range. molecular range. अब इस रेंज से हम यदि कोई एक स्फीयर ड्रा करें इस डिस्टेंस को लेके, दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, यदि इस डिस्टेंस को, इस रेडियस को लेके हम कोई स्फीयर ड्रा करें, then that sphere is known as sphere of influence. If you draw a sphere within this radius, within this molecular range, then that sphere is known as sphere of influence. So the sphere of influence के जो भी sphere होंगे that are attracted to each other. इस रेडियस के, इस रेंज के जितने स्फीयर होंगे, जितने लिक्विड मॉलिक्यूल के स्फीयर बनेंगे, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, हमेशा वो अट्रैक्ट करेंगे। तो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ कोहेशन। अब हम ऐसा करते हैं कि ये हमको पता है कि मॉलिक्यूलर फिनोमेना है और ये हमेशा लिक्विड के सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व होता है, सरफेस टेंशन। तो लिक्विड के ऊपर यदि कोई आप टैंक पे रख ले, वाटर रख ले, तो उसके ऊपर का जो सरफेस है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड आर सेड टू बी द फ्री सरफेसेस। वो वाटर सरफेस, वो जो वाटर का जो टॉप मोस्ट लेयर सरफेस है, दे आर इन कांटेक्ट विद द एयर सरफेस। सो दैट फ्री सरफेसेस आर सपोज टू बी द इंटरफेस इन बिटवीन द एयर सरफेस, एयर मॉलिक्यूल एंड द वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें। तो लिक्विड का जो फ्री सरफेसेस है, दैट फ्री सरफेसेस ऑलवेज बिहेव एज ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। हमेशा वो एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरीके से बिहेव करता है एंड ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सकता है वो उतना अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इस फिनोमेना की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल अपने फ्री सरफेसेस के सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमाइज करना चाहता है। उसको कैसे हम लोग इलिस्ट्रेट कर सकते हैं? कैसे इलिस्ट्रेट कर सकते हैं? हम इलिस्ट्रेट उसको कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। यदि हम एक
एक सर्कुलर लूप लें इस तरीके से, एक सर्कुलर रिंग ले लीजिए और इस सर्कुलर रिंग को सोप सॉल्यूशन में आप इसको डिप कर लीजिए। डिप दिस सर्कुलर रिंग इन द solution of soap, then there will be a film framed in over या across this ring। इसके ऊपर चारों तरफ लिक्विड सोप सॉल्यूशन की का जो फिल्म है वो फ्रेम हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके अंदर पूरा का पूरा ये जो एरिया है दैट आर कवर्ड बाय द सोप सॉल्यूशंस, फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशंस। इसके दो सरफेस होंगे, एक लिक्विड के दो सरफेस, इस फिल्म के दो सरफेस होंगे, एक इनवर्ड एंड वन इज आउटवर्ड। इस तरीके का पहला एक अरेंजमेंट हम कर लेते हैं कि एक सर्कुलर रिंग ले लेते हैं और उसको हम एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर लेते हैं। जैसे ही डिप करके हम बाहर निकालेंगे उस पे सोप सॉल्यूशन का जो फिल्म है वो फ्रेम हो जाएगा अक्रॉस द रिंग। अब इसमें एक और काम करिए, एक लूप लीजिए कॉटन थ्रेड का, एक कॉटन थ्रेड का सर्कुलर लूप ले लीजिए और उसको इस पे जेंटली स्प्रेड कर लीजिए। जैसे ही आप इस पे डालेंगे आराम से वो कुछ इरेगुलर शेप में फैलेगा। ये जो कॉटन थ्रेड है दे आर स्प्रेड ओवर दिस फिल्म इन इरेगुलर मैनर। इरेगुलर मतलब क्या हो? इरेगुलर मैनर का मतलब हुआ ये कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है इस थ्रेड पे, इस कॉटन थ्रेड पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट आर जीरो। इट मींस इस मॉलिक्यूल और इधर का जो मॉलिक्यूल है सोप सॉल्यूशन का, बोथ हैव अपोजिट एंड इक्वल फोर्स अप्लाइड टू ईच अदर। एक फोर्स इस वाले मॉलिक्यूल से इस साइड पे आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये वाले फोर्स हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सेम हर पॉइंट पे आप देखेंगे तो इस तरीके का फोर्स मॉलिक्यूल्स पुल करेंगे एक दूसरे को, तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। और इस वजह से ये जो कॉटन थ्रेड है इस इरेगुलर शेप में रहेगा, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब दूसरी बार एक काम करिए कि इसको एक शार्प नीडल से इसके बीचों बीच यहाँ पे प्रिक कर लीजिए, पंच कर दीजिए इस पे, ऐसे पंच कर दीजिए इनसाइड दिस फिल्म ऑफ द सोप सॉल्यूशन। देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा फिर इसके बाद? इसके बाद ये होगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा। जैसे ही आप शार्प नीडल से प्रिक करेंगे इसके बीच में, तो ये जो कॉटन थ्रेड है इट टेक्स द सर्कुलर शेप। ये जो कॉटन का लूप है, थ्रेड है, इट टेक्स द सर्कुलर शेप। इट टेक्स द सर्कुलर शेप। ये एक सर्किल का फॉर्म ले लेगा, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा और इस पे जो फोर्स लगेंगे दैट आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स लगेंगे। इनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स डिसअपीयर्ड हो जाएगा। क्यों होगा वो बता रहे हैं हम अभी। ऐसा हो जाएगा और जो फिल्म है उसका जो सरफेस एरिया है दैट विल बी रेड्यूस्ड। ये जो सरफेस एरिया फिल्म का था वो रेड्यूस हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो these are the tendency of the liquid to
एक्वायर इट्स सरफेस एरिया मिनिमम एज मच पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना दैट इज सरफेस टेंशन। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे कि ये जो थ्रेड है ये सर्किल का फॉर्म ही क्यों लिया, कुछ और शेप ले सकता है, ले सकता था, तो ये सर्किल का ही फॉर्म क्यों लिया, ये थ्रेड सर्किल क्यों बना? सर्किल इसलिए बना फॉर ए गिवन पेरीमीटर, फॉर ए गिवन पेरीमीटर का कोई लेंथ का वो थ्रेड दिया हुआ, तो सर्किल हैव द मैक्सिमम सरफेस, मैक्सिमम एरिया। सर्किल हमेशा क्या करती है, मैक्सिमम एरिया कवर करती है। तो नेचर की टेंडेंसी है, नेचर भी समझता है इस चीज को कि क्या चीज करने से सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सिस्टम ने बोला कि आप एक सर्किल का फॉर्म ले लो, सर्किल का एक रूप ले लो। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर ए गिवन perimeter circle have the maximum area। सर्कल है द मैक्सिमम एरिया। जब सर्कल ये मैक्सिमम एरिया ले लिया, ये मैक्सिमम एरिया ले लिया, तो इसका जो ये जो सरफेस है, स्लोप बबल है, जो फिल्म है, इसका जो सरफेस है, सरफेस एरिया दैट आर रिड्यूस्ड एंड वो कम हो गया। अब वो कम क्यों हुआ, दैट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड सरफेस जो फ्री सरफेसेस हैं, लिक्विड्स के जो फ्री सरफेसेस हैं, दे ऑलवेज बिहेव्स एज ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड हैव अ टेंडेंसी to reduce its surface area as much as possible। जितना हो सकता है उतना वो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। तो ये तो हो गया इलिस्ट्रेशन, कैसे सरफेस एरिया को कम कर सकता है। हम एक रिंग ले लेंगे, एक रिंग ले, सर्कुलर रिंग लेंगे, उसको हम एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डीप कर लेंगे। जैसे ही सॉफ्ट सॉल्यूशन में डीप करेंगे, हम बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो फिल्म है वो पूरा इस पे स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, बन जाएगा। अब उस पे यदि आप जेंटली एक कॉटन थ्रेड डालें, वेट गीला थ्रेड इसके ऊपर डालें ऐसे, तो ये इरेगुलर मैनर में स्प्रेड हो जाएगा। क्यों ऐसा इरेगुलर होगा? क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स है आउटवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन, तो मॉलिक्यूल अप्लाइंग है फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, तो इस तरीके से नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फिल्म अपीयर्ड इनसाइड दिस थ्रेड। अब आप जैसे ही इसको पिक करते हैं किसी शार्प नीडल से, तो इनर साइड में जितने फिल्म है लिक्विड की, सॉफ्ट सॉल्यूशन जो भी इनर साइड में है, दैट आर डिसअपीयर्ड एंड द थ्रेड that thread, irregular thread have a form of circle। ये सर्कल का फॉर्म ले लेता है और इस तरीके से ये जो सरफेस एरिया है ये रिड्यूस हो जाता है। अब सर्कल क्यों लिया? सर्कल इसलिए लिया कि फॉर ए गिवन पेरीमीटर सर्कल हैव द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया लेंगे ये सर्कल, तो इस वजह से ऐसा शेप बना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको यदि हम कंक्लूड करें तो क्या करें? क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि फ्री सरफेसेस free surface of a liquid is always behaves like a stressed elastic membrane की तरीके से बिहेव करेगा।
a natural tendency and have a natural tendency to reduce its surface area as much as possible, जितना हो सकता है उतना अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस करना चाहिए। अब ये सरफेस एरिया को रिड्यूस क्यों करना चाहता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। तो ये तो कंक्लूजन हो गया हमारा लिक्विड का जो फ्री सरफेस है। लिक्विड का फ्री सरफेस मींस हम ऐसा करें, लिक्विड है इस टाइप में, so this layer of the liquid, this layer of the liquid, that is A, is said to be the free surfaces. अभी देखिए यहाँ पे दो मीडियम हो सकता है, एक लिक्विड का मीडियम यहाँ है और इसके ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। यदि कुछ नहीं है तो एयर है और नीचे लिक्विड है। तो this free surfaces area is just we have act as an interface in between the air molecule and the liquid molecule. So this layer is known as free surfaces. और ये वाला जो लेयर है यही हमेशा टेंशन में रहता है, ये सरफेस, और ये हमेशा चाहता है कि अपनी सरफेस एरिया को कितना करे, कम से कम मिनिमम करे ताकि इस सरफेस पे कम से कम वाटर मॉलिक्यूल डिसाइड करे और बाकी के जितने मॉलिक्यूल हैं वो नीचे, उनका रोल कोई सरफेस एरिया में नहीं होता है। ये बल्क जो लिक्विड मॉलिक्यूल है इनका रोल बिल्कुल भी नहीं होता है सरफेस एरिया में, सरफेस टेंशन में। सारा का सारा रोल इस सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल हैं लिक्विड्स के उनका होता है, वो सबसे ज्यादा प्रेशर टेंशन फील करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्री सरफेसेस। अब यदि सरफेस टेंशन को डिफाइन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, सरफेस टेंशन। अभी हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस किया कि लिक्विड के जो फ्री सरफेसेस है वो ऑलवेज एक्ट एज ए इलास्टिक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड that upper surface is always in tension, so that tension or that pull of the molecule of the liquid is known as the surface tension. So the free surfaces of the liquid surface of the liquid always try to reduce the surface area and the molecule are always in tension and in this state and its state यदि हम सरफेस टेंशन को हम
क्वांटिटेटिवली यदि डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? जस्ट टेक फ्री सरफेसेस ऑफ द लिक्विड। ये फ्री सरफेस है लिक्विड का, दैट आर द फ्री सरफेसेस ऑफ द लिक्विड। और इस फ्री सरफेसेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है पता करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग सिंपलिसिटी के लिए क्या करेंगे, इसको इस फ्री सरफेसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जस्ट वी डिवाइड दिस free surfaces at two parts. One is A and another one is B parts. A parts and B parts. And due to the surface tension, on account of this surface tension, the molecules of either side of this this line, that is the imaginary line. ये imaginary line है। इमेजिनरी लाइन, हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिया है ए बी, जो इस सरफेस को, इस फ्री सरफेस को डिवाइड करता है दो पार्ट में, ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन तो फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ का मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को इस साइड में पुल करेगा और ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को इस साइड में पुल करेंगे। तो कुछ इस तरीके के फोर्स एक्ट होंगे अक्रॉस दिस इमेजिनरी लाइन। Across this imaginary line, we have such kind of force acting over the surface, a free surface of this liquid. If the length of this imaginary line is L, suppose, then the force acting over the surface across the line, imaginary line, will be F, will be proportional to length of this imaginary line। और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन। और फोर्स हमेशा राइट एंगल पे वर्क करेगा ये फोर्स। और इस फोर्स का जो नेचर होगा, दिस फोर्स विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल फोर्स। सो इट कैन बी रिटन एज F equals to TL, where T is the proportionality constant और इसी T को हम लोग कहेंगे सरफेस टेंशन। This T is the proportionality constant at a particular temperature. This T is known as proportionality. At a particular temperature and at particular temperature, this coefficient, this proportionality constant is known as surface tension. This at a particular temperature called surface tension. This T is known as surface tension. T क्या है? surface tension. ये जो फोर्स है, फोर्स का नेचर आप एक बार और समझ लीजिए। ये फोर्स हमेशा इस सरफेस के टेंजेंशियली वर्क करता है, टेंजेंशियली लगता है, हमेशा इस लाइन के राइट एंगल पे होता है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन L, and if you remove this proportionality constant, then we have F is equal to T times L, where T is the proportionality constant, and at a particular temperature this T is known as the surface tension. Now यदि हम इस L को यूनिटी ले लें, if we assume the length, this imaginary line is unity, let
L equals to 1, then F will be T. So the surface tension of the liquid is defined as the force acting per unit length of this imaginary line which is drawn at this free surfaces tangentially and at the right angle. So we can say that the surface tension is defined as the force acting between a liquid molecule per unit length of imaginary line drawn on the free surfaces of liquid The surface tension is defined as the force acting between the liquid molecule per unit length of the imaginary line drawn on the free surfaces of the liquid, acting tangentially and tangentially act करता है। तो surface tension क्या होगा? Force per unit length of this imaginary line which are acting tangentially to the surface, free surfaces are known as surface tension. तो ये तो हो गया surface tension का definition। अब इस इक्वेशन को देखिए, यदि the unit of surface tension, unit of T will be unit of force, unit of F and unit of length, this imaginary line. So the unit of force will be Newton meter. Unit of force is Newton, and the unit of length is meter minus 1. So it will be the unit of surface tension Newton per meter को हम लोग बोलेंगे surface tension। और यदि डायमेंशन ऑफ यदि लिखना चाहें, डायमेंशन ऑफ T will be dimension of F and the dimension of L. So dimension of F is mLT minus 2 mLT minus 2 divided by L. So finally we have dimension of T will be mT minus 2. Dimension of T will be what? mT minus 2. ये हो गया डायमेंशन, ये हो गया यूनिट। SI unit of free surface tension will be Newton per meter, and the dimension of T will be
डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ फोर्स विद mlt minus 2, हमेशा फोर्स का डायमेंशन होता है mlt minus 2 and divided by l will be cancel out, you will have just mlt minus 2। तो ये रहा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में सारी चीजें हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरफेस एनर्जी एंड सम एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ये दो चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।